किसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल स्वभाव से चंचल और मस्तीखोर था, लेकिन उसके दिल में हर किसी के लिए प्यार और सम्मान था। गांव में उसकी दोस्ती मोहित नाम के लड़के से थी। दोनों एक साथ स्कूल जाते, खेलते और हर पल का आनंद उठाते थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें एक दूसरे का साया मानते थे। राहुल के पास एक छोटी सी साइकिल थी जिसे उसने बहुत संभाल कर रखा था। एक दिन राहुल ने मोहित से कहा, मोहित, ये मेरी सबसे प्रिय चीज है। मैं चाहता हूँ कि इसे हमेशा मैं ही इस्तेमाल करूँ, पर अगर तुम्हें जरूरत हो तो बिना संकोच के ले लेना। मोहित ने राहुल की बात मान ली, लेकिन कभी उसकी साइकिल का उपयोग नहीं किया। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती और मजबूत होती चली गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मोहित के पिता को गांव छोड़कर दूसरे शहर काम के लिए जाना पड़ा। मोहित के पास अब अपने घर की जिम्मेदारियां आ गईं और उसकी पढ़ाई भी कठिन हो गई। उसने अब दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया और राहुल से भी दूरी बनाने लगा। राहुल को इस बदलाव की चिंता होने लगी। राहुल ने कई बार मोहित से मिलने की कोशिश की, लेकिन मोहित ने हर बार उसे टाल दिया। राहुल उदास हो गया, परंतु उसने सोचा कि शायद मोहित के पास समय की कमी होगी। उसने दोस्ती को अहमियत दी और मोहित की परिस्थितियों को समझा। कुछ समय बाद एक दिन मोहित बहुत बीमार पड़ गया। उसका परिवार आर्थिक संकट में था और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मोहित की मां गांव में हर जगह मदद मांगने गई, पर कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। जब यह बात राहुल को पता चली, तो वह बिना देर किए मोहित के घर पहुंचा। उसने मोहित की हालत देखी और तुरंत अपने पिता से बात की। राहुल के पिता ने मोहित की मदद के लिए डॉक्टर बुलवाया। राहुल ने अपनी प्रिय साइकिल बेचकर मोहित के इलाज के लिए पैसे जुटाए। यह देख मोहित और उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। मोहित ने राहुल से कहा, तुमने अपनी सबसे प्रिय चीज मेरे लिए त्याग दी। मैं कभी इस एहसान को नहीं भूल पाऊंगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, मित्रता सिर्फ बातों का नाम नहीं है, यह त्याग, सहयोग और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होने का नाम है। तुम्हारी सेहत मेरे लिए साइकिल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मोहित स्वस्थ हो गया और दोनों की मित्रता पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। अब गांव में हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगा। नैतिक शिक्षा, सच्ची मित्रता केवल खुशी के पल बांटने में नहीं, बल्कि कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहने में होती है।